नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज कई सारे चुनावी दौरे रहने वाले हैं। भोपाल, रीवा, सतना में प्रचार प्रसार करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आएंगे। दमोह और टीकमगढ़ में सीएम प्रचार करेंगे, साथ ही पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में सभा करते हुए भी नजर आने वाले हैं। रोड शो भी मुख्यमंत्री करेंगे, साथ ही महावीर जयंती के जुलूस में शामिल होंगे। वीटी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष भी चुनावी दौरा करेंगे, जो आपको बता दें कि चंदला और राजनगर वीटी शर्मा जाएंगे, जहां मतदाता सम्मेलन में वीटी शर्मा शामिल होने वाले हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीटी शर्मा का चुनावी दौरा शुरू हो चुका है। दूसरे चरण के लिए अब तैयारियां की जा रही है। बीजेपी लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल, रीवा, सतना, दमोह, टीकमगढ़ में चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं पर प्रदेश अध्यक्ष वीटी शर्मा चंदला और राजनगर में मतदाता सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें शामिल होते हुए भी नजर आएंगे। तो धुआंधार प्रचार लगातार बीजेपी के द्वारा जारी है और इसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री दूसरे चरण में जो होने वाला चुनाव है मध्य प्रदेश में, अब उसकी कमान संभाले हुए नजर आएंगे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए भी नजर आने वाले हैं। देखिए, लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आए थे और अब एक बार फिर से ये सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि अब बारी है सेकेंड फेज की। पहले फेज में लगातार प्रचार करते हुए हमने देखा छिंदवाड़ा वो लोकसभा सीट जहां पर पहले फेज में चुनाव हुआ था और आखिरी तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कमलनाथ के गढ़ को ढहाने के लिए वहां पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे। और अब ठीक इसी प्रकार की रणनीति एक बार फिर से भाजपा की ओर से बनाई गई है, जिसके तहत मुख्यमंत्री आज एक बार फिर प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे और जो प्रचार प्रसार की कमान है वो अपने कंधों पर लेकर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आम जनता से वोट की अपील भी करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी हितकारी जानकारियां हैं और योजनाएं हैं वो भी पहुंचाते हुए आम जनता तक नजर आने वाले हैं। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता शबाना बानो जुड़ गई है। शबाना, आज का दिन बेहद ही खास, क्योंकि एक बार फिर से जनसभाओं के द्वारा, रोड शो के द्वारा चुनावी प्रचार को धार देने की कोशिश यहां पर भाजपा की ओर से की जाएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री और वीटी शर्मा के दौरे की बात कर ली जाए तो किस प्रकार का दौरा रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा, उसकी जानकारी दीजिए। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रीवा, सतना, भोपाल, दमोह के दौरे पे रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर वो जो है भोपाल में महावीर जयंती के अवसर पर जुलूस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद वो सतना, रीवा, दमोह के लिए रवाना होंगे और यहाँ पर पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। एक साथ आज प्रधानमंत्री कई विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, ऐसे में आज राहुल गांधी भी सतना में रहेंगे और खुद मुख्यमंत्री जो है आज सतना में रहने वाले। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलेगी कि आज किस तरीके का माहौल जो है मध्य प्रदेश की सतना में सियासी माहौल देखने को मिलता है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं और पार्टी के प्रत्याशी जो है उनके समर्थन में जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वोट बैंक जुटाने वर्गों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो मुख्यमंत्री का दौरा है, और अपने आप में ये दौरा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि एक साथ कई विधानसभा को कवर करते हुए हम मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं। आप देखेंगे पिछले बार भी वो सतना, रीवा के दौरे पे थे, यहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था और यहीं से वो जो है डबल इंजन की सरकार की जो योजनाएं हैं वो गिनाने की कोशिश करेंगे और पार्टी के जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। चूंकि एमपी में बीजेपी मिशन 29 के तहत काम कर रही है और इसी के तहत जो है मुख्यमंत्री लगातार एक विधानसभा में कई बार दौरे कर रहे हैं और जो है सर्वे कर रहे हैं, जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि किस पार्टी के पक्ष में कैसा माहौल है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ प्रथम चरण में 6 में से 6 सीटें जीतने का दावा कांग्रेस कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है बीजेपी भी यही दावा करती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा कि कौन सी पार्टी है जो 6 में से 6 सीटें जीतती है। और सबसे बड़ी बात तब हो जाती है जब मिशन 29 पे भाजपा काम कर रही है और ऐसे में कांग्रेस दावे भर रही है कि हम 3 जो सीटें हैं मंडला, इसके अलावा शहडोल और छिंदवाड़ा हम जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर
कर पाती। हालांकि मुख्यमंत्री का दौरा जो है उसके लिए अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं, चूंकि आज सतना में दो बड़े दिग्गज मैदान में रहेंगे, एक तो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के और दूसरे राहुल गांधी का भी आज सतना दौरा है। ऐसे में आज सारे दिग्गज सतना में एकजुट होंगे, यहाँ से चुनावी माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखना होगा कि कौन सी पार्टी कितना माहौल बना पाती है। जी बिल्कुल, तब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से यहाँ पर तैयारियां की जाती है, चुनावी प्रचार के जरिए धार देने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर हम इन तमाम विधानसभा सीटों के सियासी समीकरण को समझे तो उसके सियासी समीकरण क्या होगी और इस बार किस प्रकार की संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है, शबाना? जी देखिए, अगर सियासी समीकरण की बात करें तो यहाँ पर एक तरफ भाजपा जो है सभी वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था, शायद इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ पर भाजपा ये कहती हुई नजर आ रही है कि वो 29 सीटें जीतेगी। हालांकि आसान नहीं है छिंदवाड़ा को सेध करना, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जिन सीटों पर आज मुख्यमंत्री का दौरा है उन सीटों पर कितना प्रभाव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी छोड़ पाती है। हालांकि कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर भाजपा ने काम तो किए हैं यहाँ पर और जीत कर भी आई है, चूंकि महिलाओं ने अच्छा समर्थन दिया था विधानसभा चुनाव में। अब देखना ये भी होगा कि कौन सा समीकरण कहां भारतीय जनता पार्टी बैठाते हुए नजर आती है और कितना प्रभाव अपने प्रत्याशी के द्वारा मैदान पर छोड़ पाती है, तो ये देखने वाली बात होगी। और समीकरण की बात करूं तो ये वही विधानसभा सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए विधानसभा के नतीजे को पलट दिया था। और दूसरी बार ऐसा हुआ था मध्य प्रदेश के इतिहास में जब सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, तो कहीं ना कहीं उसके 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव। और देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या विधानसभा चुनाव के जो परिणाम थे वो लोकसभा चुनाव में तब्दील होते या फिर जो जनता है, जो पब्लिक है, उनका मूड बदलता। तो कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव है वो पीएम मोदी वर्सेस कांग्रेस है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कितना प्रभाव विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ पर भाजपा अपना डाल पाई। जी बिल्कुल, तब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर कितना प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार इसी कवायद में है कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो मतदाता है उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। लौटूंगी आपके पास में शबाना, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार तो लगातार जारी है और कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से मतदाताओं को आकर्षित किया जा सके, और इसी के तहत अब लगातार प्रचार प्रसार भी तमाम जो दिग्गज नेता है उनके द्वारा किया